राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी बिहार में नहीं खुलना चाहिए, जैसा उनका इतिहास है। आज सुबह में जब तेजस्वी यादव ट्वीट करके अपने भरमाने की राजनीति कर रहे थे, आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया बिहार की कानून व्यवस्था पे। जिन लोगों ने बिहार को अपराधियों के लिए चारागाह बना दिया था, परंतु आपकी सहूलियत की राजनीति से अगर देश हित को क्षति पहुंच रही है तो ये देश का विषय है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ सहूलियत की राजनीति करना चाहते हैं तो करें। निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हिडनबर्ग के रिपोर्ट पर तहलका मचा हुआ है। सेबी जैसी संस्था पर विपक्ष जो है अंगुली उठा रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के उस पत्र पर कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसमें वो बार बार राहुल गांधी को विदेशी नागरिक बता रहे हैं। पत्र भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अभी तक राहुल गांधी के पास नागरिकता जो है विदेश की उन्होंने रखी है, यानी कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता में चल रहे हैं। 5 महीनों के अंदर राहुल गांधी की आमदनी 60 लाख रुपया एक शेयर से हुई है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर विपक्ष अपने जो है आंगन में क्यों नहीं झांकता, दूसरे के आंगन में झांकने की ज़्यादा कोशिश करता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुंतल कृष्णा है, भाजपा के प्रवक्ता। कुंतल जी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट में हाय तौबा, लेकिन राहुल गांधी दोहरी नागरिकता आज तक रखे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। मनोज जी, भारत में विपक्ष आज के दिन में पूर्ण रूपेण सहूलियत की राजनीति कर रहा है। ठीक है, राजनीति में आप अगर सहूलियत की राजनीति करना चाहते हैं तो आप करें, यह आपका अपना विषय है, परंतु आपकी सहूलियत की राजनीति से अगर देश हित को क्षति पहुंच रही है तो ये देश का विषय है। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और विपक्ष के बड़े नेता उस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के हितों पे कुठाराघात कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे सिक्योर्ड अर्थव्यवस्था में से एक है। अरबों आम लोगों को विश्वास है भारत की अर्थव्यवस्था पे और भारत के वित्तीय मार्केट पे, पर आपकी सहूलियत की राजनीति के चक्कर में भारत के हितों पे कुठाराघात हो रहा है। ये असहनीय है, ये असहनीय है। विपक्ष को राजनीति करनी है, करें आप अगर सिर्फ और सिर्फ सहूलियत की राजनीति करना चाहते हैं तो करें। देश की जनता को निर्णय करना है कि राष्ट्रहित की राजनीति को प्रश्रय देगी या सहूलियत की राजनीति को प्रश्रय देगी। अभी तक तो जैसा लग रहा है भारत की जनता राष्ट्रहित की राजनीति के लिए ही खड़ी है, परंतु विपक्ष अपनी राजनीति में देश हितों का विरोध नहीं करे। कुंतल जी, आजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का एक मुद्दा जो है, जो छात्रा के साथ इंटर्नशिप ये जूनियर डॉक्टर थी उसके साथ जो घटना घटी है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना घटती है तो पूरा विपक्ष सड़कों पे उतरता है, लेकिन कलकत्ता की इस घटना पे न तेजस्वी यादव या कह लीजिए इंडिया ब्लॉक की न कहीं कोई ट्वीट आया है, न कहीं कोई बयान आ रहा है। इसका मतलब कि इनके राज्य में ये जैसा चाहें वैसे चलाएं, उस पर ये कुछ कहना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि एक सवाल और उसी में मैं जोड़ देता हूँ, ममता बनर्जी ने कल कहा है कि 1 हफ्ता में यदि इस मामले की छानबीन उजागर नहीं होता है तो मैं इंक्वायरी सीबीआई को दे दूंगी। तो भैया जब आप, और उन्होंने सीबीआई पे टिप्पणी की कि सीबीआई को इसलिए जल्दी नहीं दे रही हूँ कि सीबीआई मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती है, फेल हो जाती है। तो क्या ये 1 हफ्ते में जो कागज पत्तर हैं इसको इधर उधर करने की भी कहीं ना साजिश होगी? आज सुबह में जब तेजस्वी यादव ट्वीट करके अपने भरमाने की राजनीति कर रहे थे, आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया बिहार की कानून व्यवस्था पे, उस वक्त तेजस्वी यादव ये भूल जाते हैं कि उनकी बुआ कहते हैं ममता दीदी को, उनकी बुआ के प्रदेश में इस देश के सबसे नृशंस कुकृतों में से एक हुआ है। एक महिला डॉक्टर जो सेवा में लगी हुई थी, जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी के वक्त उसके साथ जो कुकृत किया गया है उससे पूरा देश न सिर्फ मर्माहत है परंतु पूरा देश शर्मसार भी है। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। 10 साल हो गए हैं तेजस्वी यादव को राजनीतिक जीवन में आए हुए। 10 वर्षों में एक बार भी तेजस्वी यादव ने
अपने माता पिता के जंगल राज के लिए बिहार की जनता से माफ़ी नहीं मांगी। आपकी शाख तभी मानी जाती है जब आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। नेता विपक्ष की तरह आप अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको सवाल उठाना चाहिए, परंतु उस वक्त जब आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। जिस वक्त आप बंगाल के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, उसी वक्त आपको यह हक है कि बिहार के कानून व्यवस्था पे कोई बात करें आप, नहीं तो आपकी सहूलियत की राजनीति बिहार की जनता समझती है। भारत के विपक्ष की परेशानी यही है कि विपक्ष यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सहूलियत की राजनीति करता है। सहूलियत की राजनीति देश हित में बुरी होती है। विपक्ष के पास एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है मनोज जी, और भारत का विपक्ष और खास करके बिहार का विपक्ष अपनी उस जिम्मेदारी में बुरी तरीके से फेल है। 17 तारीख से तेजस्वी यादव आभार यात्रा व्यक्त करने निकल रहे हैं। 4 सीटें जीते हैं लोकसभा में, क्या 4 सीटों पर ही पूरे बिहार के लोगों को आभार व्यक्त करेंगे? शायद तेजस्वी जी को ऐसा ही लग रहा है कि 4 सीटें भी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। 4 सीट उन्हें मिल गई हैं। अब तो जनता जनार्दन होती है, जनता का जो भी आदेश है वो सर आंखों पे है, और सत्य यही है कि तेजस्वी जी को 4 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बिहार को अपराधियों के लिए चारागाह बना दिया था, जिन लोगों के कारण माननीय न्यायालय को जंगल राज जैसे शब्दों की संज्ञा देनी पड़ी थी बिहार में, जिन लोगों के समय में एक IAS अधिकारी त्रस्त हो गए थे, उनके घर की महिलाओं के साथ जो बर्बर व्यवहार हुआ था बिहार भूला नहीं है। शिल्पी गौतम अभी बिहार भूला नहीं है। जिन लोगों की बहनों की शादी में और जिन लोगों की बेटियों की शादी में पूरा बाजार बंद करा दिया जाता था, पूरे बाजार का हर सामान उनके घर में नज़र आता था, उन लोगों को तो 4 सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं। शायद इसीलिए वो आभार यात्रा पे निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों के लायक भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी बिहार में नहीं खुलना चाहिए, जैसा उनका इतिहास है। 4 सीटों पर ही आभार व्यक्त करने जा रहे हैं, लेकिन 1990 से 2005 के बिहार को यदि याद कर लिया जाए तो उन्हें 4 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाया, लेकिन जिसे मुंहबोली बुआ कहते हैं ममता बनर्जी को, उस बंगाल की कानून व्यवस्था क्या है उस पर तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा। तो यही है विपक्ष के सहूलियत की राजनीति। मनोज चतुर्वेदी, पटना।